क्लास 9 मैथ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो डैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। हमने जो यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट लिया था, फिफ्थ पोस्टुलेट हमें दिया था, उसको हमने दोबारा से लिखना है, ईजी वे में लिखना है ताकि वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर 5 क्या था। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है। तो इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन टू स्ट्रेट लाइन if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles। अब देखो क्या है, बता देता हूँ। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था, चलो दोबारा से देख लो एक बार कि कैसे करना है इसको। जैसे उसने कहा था, यूक्लिड ने कहा था इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, हमने दो स्ट्रेट लाइन ले ली, मान लो एक ऐसे ले ली और एक ऐसे ले ली, दो स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई क्या कर रही है, भी फॉल कर रही है, क्या, एक स्ट्रेट लाइन तीसरी स्ट्रेट लाइन उस पर फॉल कर रही है। मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन राइट एंगल। अगर किसी भी साइड में, जैसे मान लो इस साइड में बन रहा है, ठीक है, एक साइड ये वाली होगी, एक साइड ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली साइड ले रहा हूँ मैं, ये वाले दोनों एंगल, ये वाले दोनों एंगल का सम अगर क्या आता है भाई, लेस देन टू राइट एंगल 90, मतलब 180 से कम आता है। टू राइट एंगल का मतलब है 180। ठीक है, टू राइट एंगल का मतलब 90 + 90, क्योंकि एक राइट एंगल में 90 होते हैं। 180 डिग्री से अगर कम आता है इन दोनों एंगल का सम, तो उसने क्या कहा यूक्लिड ने कि अगर इन दोनों इधर हमारा लेस देन 180 आ रहा है इन दोनों का सम, अगर इन दोनों को एंगल को हम मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल ए प्लस बी को जब हमने ऐड किया तो ये आया लेस देन 180। ठीक है, अगर 180 से कम आता है और इन दोनों लाइनों को अगर हम आगे बढ़ाएं, प्रोड्यूस करें, तो ये लाइन जिस जिस तरफ 180 से कम आ रहा है एंगल का सम, उसी तरफ वो आगे बढ़ाएं तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो यह थी यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर 5। ठीक है, इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन डैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। ठीक है, उसी साइड में ये मिलेंगी जहाँ पर क्या है भाई, एंगल क्या होएगा, इन दोनों एंगल का सम 180 से कम होगा। ठीक है, तो अगर इस साइड 180 से ज़्यादा है तो ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, जिस तरफ 180 से क्या होगा, एंगल का सम कम होगा, उसी तरफ अगर उनको प्रोड्यूस किया जाए तो वो दोनों आपस में लाइनें मीट करेंगी। ठीक है, ये था पोस्टुलेट। अब इसको अलग ढंग से लिखना है तो इसके कई तरह से आप आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक आंसर मैंने लिखा है, जैसे इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन। ठीक है, हमने ट्रांसवर्सल ले लिया। ठीक है, ट्रांसवर्सल अब पढ़ते हैं। अब तो जो कट करती है लाइन उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल अगर कट करे, जैसे ये दो लाइनें ले ली हमने, दो लाइनों को क्या करे भाई, एक ट्रांसवर्सल, मान लो ये दो लाइनें, एक ऐसे और ये एक ऐसे ले ली, और एक ट्रांसवर्सल इसको कट करे, ये तीसरी वाली। ठीक है, ये लाइन ए है, ये बी है, और ये सी वाली इसको मान लो इसको ऐसे कट कर रही है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन और नॉट टू पैरेलल लाइन, और ये जो हमने जो टू लाइन ली हैं वो पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, देन द टू लाइन विल मीट एट दैट डायरेक्शन, और ये दोनों टू लाइंस वो उसी डायरेक्शन में मीट करेंगी वेयर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज लेस देन 180। जिस तरफ 180 से कम होगा इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम, उसी तरफ वो मीट करेंगी वो दोनों लाइनें। ठीक है, तो ये हमने इस ढंग से इसको लिख लिया, थोड़ा सा इजी वे में। आप अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके कई आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी जो पोस्टुलेट नंबर 5 है उसी का यूज़ होगा। अभी अभी जो हमने समझा है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या हमें इसके पोस्टुलेट से, यूक्लिड का जो पोस्टुलेट है फिफ्थ पोस्टुलेट, उससे पैरेलल लाइन के बारे में पता लगता है, एक्सप्लेन करो। तो हाँ, पता लगता है। अब देखो कैसे। ठीक है, अब हमने ले लिया एग्जाम्पल, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन एल फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन एल है और दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करती है एम और एन पर, सच डैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ एल इज़ टू राइट एंगल।
ठीक है। हमने क्या किया भाई, मान लो दो लाइन है, एक ले ली हमने लाइन M और ले ली एक हमने लाइन N, ठीक है। और एक जो स्ट्रेट लाइन है उसको ऐसे कट करती है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन ले ली हमने L, ये इन दोनों को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे कर रही है कि इन दोनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम क्या आ गया भाई, 180 आ गया, ठीक है। अब लेस देन 180 नहीं, 180 आ गया पूरा, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये 180 जब आ जाएगा तो एक दूसरे को वो कट नहीं करेंगी अगर बढ़ाएंगे, ठीक है। यूक्लिड ने क्या कहा था, अगर 180 से कम आए सम तो वो कट करेंगे अगर उनको आगे बढ़ाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। मगर पूरा पूरा 180 आ गया इन दोनों एंगल का सम, तो क्या होगा भाई, सच डैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ एल इज, वन साइड ऑफ एल लिया हमने, क्या ले लिया, टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का मतलब 90 + 90 180। देन बाय यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट द लाइन विल नॉट मीट ऑन दिस साइड ऑफ एल। तो जो लाइन है, ये दोनों लाइन है यूक्लिड के पोस्टुलेट से, ये दोनों आपस में मीट कभी भी नहीं करेंगी, ठीक है। क्योंकि एंगल कितना आ गया, 180 आ गया, अगर 180 से कम होता तो मीट करती, 180 पूरा आ गया तो ये मीट नहीं करेंगी, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, you know that the sum of the interior angle on the other side of line L will also be two right angle। अगर ये इन दोनों एंगल का सम 180 है तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या आ जाएगा, 180 ही होगा, ठीक है। अब इधर इस साइड वाले का, इस साइड का 180 था और इस साइड का ऑटोमेटिक ही 180 हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। क्योंकि लीनियर पेयर से इन दोनों का एंगल का सम भी कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का 180 है तो इन दोनों का भी 180 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू नो डैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द अदर साइड ऑफ लाइन एल विल आल्सो बी टू राइट एंगल। दूसरी साइड भी क्या होगा, टू राइट एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी कि 180 के इक्वल होगा। देयरफॉर दे विल नॉट मीट ऑन द अदर साइड आल्सो। और फिर इस साइड भी अगर हम बढ़ाएं दोनों लाइंस को, इस साइड भी एल के इस साइड भी बढ़ाएं, इस तरफ भी बढ़ाएं दोनों लाइन को, तो भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। देयरफॉर दे विल नॉट मीट ऑन द अदर साइड आल्सो, ठीक है। दूसरी तरफ भी वो मीट नहीं करेंगी। सो द लाइंस M and N नेवर मीट। इसलिए जो लाइन M और N है, ये लाइन M थी और ये लाइन N है, ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। देयरफॉर दे आर पैरेलल, ठीक है। इसलिए ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। हमने कह रहा था ना, ऐसी जो दो लाइंस जिनको हम बढ़ाते रहें, दोनों साइड की तरफ बढ़ाएं और वो कभी भी आपस में मीट ना करें, तो इसका मतलब वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है वो उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी दो लाइनें अगर हम लेते हैं और वो मीट नहीं करती, दोनों तरफ बढ़ाने से, दोनों तरफ बढ़ाएं, अगर उनको जितना मर्जी आगे आगे बढ़ाते रहें और वो कभी भी मीट ना करें, तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल लाइन हैं, ठीक है। तो हमने यूक्लिड की पोस्टुलेट से ही हमने निकाल लिया कि अगर दोनों लाइन, ठीक है, लाइन M एंड N नेवर मीट, अभी हमने प्रूव किया कि ये कभी भी नहीं मिलेंगी, इसलिए वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हमें पता लग गया कि भाई यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से हमने पैरेलल लाइंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।